वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 60 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यह वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, चंपारण में। अगला है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिनार। अगला है, सार्थवाह किसे कहते थे? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, व्यापारियों के काफिले को। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो धनानंद। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा सी, राजा नंदीवर्धन। अगला देखते हैं, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा बी, चालुक्य वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? सीरी। निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, रैदास को। भू राजस्व प्रणाली आयने दसाला कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, जप्ती प्रणाली। मराठों ने डैश अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी? तो आंसर हो जाएगा बी, 1761 में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा डी, विनोबा भावे। निम्नलिखित में कौन सा ढंग से सही मेल नहीं खाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद, भारत के विभाजन के दोषी। भीमराव अम्बेडकर, मुख्य नायक, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया और वैलेंटाइन चिरोल, इंडियन अनरेस्ट, ये तीनों सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साबरमती आश्रम को उदार दान देकर किसने विलुप्त होने से बचाया था? तो आंसर हो जाएगा बी, अम्बालाल साराभाई। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी। NVS 01 एक डैश है, तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपग्रह। अगला देखते हैं, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ये नीति आयोग। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, 2006 में। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, विंदेश्वर पाठक। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा डी, टीकाकरण से। DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? चालक रहित विमान। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? अपघटक को। किस ऐप को RPF द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? रियल मैंगो। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ये कुश्ती। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है खेत। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। भारत सरकार ने 2 कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है? ओडिशा और पश्चिम बंगाल। RBI की पंचायती राज संस्थाओं को वित्त शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत स्थानीय करों शुल्कों से आता है? तो आंसर हो जाएगा ये 1.1%। श्री कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है सही है। वे नाई समुदाय के एक सीमांत किसान के पुत्र थे। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हाल ही में किस राज्य के अघानी सिनी मुहाने को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? नवादा। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1949। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में गठित भागलपुर दंगा जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन सिंह। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
कृष्ण वल्लभ सहाय। वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? रोहतास। भारतीय नौसेना में शामिल नेरपा है, तो आंसर हो जाएगा डी, परमाणु पनडुब्बी। भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसमें आंसर हो जाएगा बी, वायु वाद। मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, राजीव गांधी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये, डैग हैम स्कैलर्ड। डैग हैम स्कर्क्योल्ड। अगला लिखता है अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। 13 ताली लोक नृत्य है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान का। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। वर्ष और क्रिकेट विश्व कप विजेता दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ए, 1975 वेस्ट इंडीज, 1983 भारत, 1987 ऑस्ट्रेलिया और 1992 पाकिस्तान। जब सरल लोलक कायम बढ़ जाता है तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। कभी कभी मोड़ पूर्णता समय कार पलट जाती है, जिसमें कार पलटती है तो 49 का आंसर हो जाएगा अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु। विरलीकरण होता है जब हवा का दाब निम्न होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? आंसर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? आंसर हो जाएगा डी, नाइक्रोम। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? एक सुचालक में। एक मेथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड और डैश जल के अणु बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम है, तो आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करना है, तो आंसर हो जाएगा डी, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो आंसर हो जाएगा डी, अल्कोहल में आयोडीन। परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व संबंध रखता है, तो आंसर हो जाएगा ए, डी ब्लॉक से। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपको संपर्क में आने से अपने आपको बीमार कर सकता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा सी, छींक से। कोई संक्रमित व्यक्ति जो है किसी और के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोजन। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लैंगिक जनन के दौरान। संपूर्ण रूप से उपास्थि का बना कंकाल किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा ये, शार्क में। रूट टिप या शूट टिप कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, विभोजतक उत्तक। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, गोल्जी उपकरण। भारतीय पारिस्थितिक के जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? पेरिस। रोमनोव वंश का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा सी, रूस। न्यू मॉडल यूनियनों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, न्यू मॉडल यूनियन ने 1850-60 के दशक गठित की गई थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 153। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संशोधन दिए गए और विषय दिया गया है, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी। पहला संशोधन जमींदारी उन्मूलन से था। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार। 46वां संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, सांसद।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, राज्य के सशस्त्र बल ये शामिल नहीं है। वायुसेना, नौसेना और थल सेना है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें उनके स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा डी, तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारतीय राजभाषा अधिनियम में से किस वर्ष पारित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1963 में। निम्नलिखित में कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। भारत के निम्नलिखित में कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के एक पुजारी थे? योगी आदित्यनाथ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143। किसी न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि की अवज्ञा कहलाती है? न्यायालय की अवमानना। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य है? डी, उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड का डैश कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, चट्टान। गिरिपथ जलोढ़ मैदान के निर्माण में कौन सा रचनात्मक भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, नदी। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑरेंज नदी। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, डोलड्रम है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल, शांत वायु और हल्की पवनें, अवस्थिति और विस्तार परिणाम दोनों में परिवर्तनशील। निम्नलिखित में कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? काराकोरम दर्रा। भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, माले। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? वृक्षारोपण फसलें। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? सी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा हो गए बॉक्साइट के लिए और अभ्रक के लिए है आंध्र प्रदेश। आदि निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। झुमिंग, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिल्पा, मेक्सिको। निम्नलिखित में कौन सा तेल शोधन कारखाना रिफाइनरी असम में स्थित नहीं है? तो ए, तातीपाका। तातीपाका जो है नहीं है, बोंगाईगांव, नुमालीगढ़ और डिगबोई है। भारत में जनसंख्या विस्फोट समृद्ध है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है? आंसर हो जाएगा बी, हिमालय। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा सी, सिंधु। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम आता है जिसे डैश कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, जायद मौसम। किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा डी, डेविड हार्डीमैन। वर्ष 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डैश विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया? परम 8000। निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।